मंजिल के पाने की चाह, मंजिल के पाने की चाह कल भी था और कल भी होगी। मंजिल के पाने की चाह कल भी था और कल भी होगी। जिंदगी तो एक बार मिली है दोस्तों, जिंदगी तो एक बार मिली है दोस्तों। बस मजबूत हौसले हो, मंजिल ज़रूर मिलेगी। बस मजबूत हौसले हो, मंजिल ज़रूर मिलेगी। हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आप सबों को हमारे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें। तो आइए दोस्तों, हम आज मैथ का बेसिक कॉन्सेप्ट देखते हैं, जो बेसिक है मैथ का 11th का। आज हम लोग 11th का बेसिक मैथ बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए, सबसे पहले हम जानते हैं कि जो मैथ है, जो मैथ किसे कहते हैं। मैथमेटिक्स। तो जानिए कि मैथमेटिक्स किसे कहते हैं। ये जो मैथमेटिक्स है, जो गणित है, गणित को हम लोग डेली लाइफ में हम लोग यूज करते हैं। गणित एक मात्रा है, एक संकेत है, जिसे हम लोग किसी चीज़ को मापते हैं या तौलते हैं, या हम लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, उसके बीच का जो दूरी होता है उससे भी हम लोग गणित कहते हैं। तो आइए, हम लोग गणित जो है हम लोग के डेली लाइफ में बहुत बड़ा इसका महत्व है गणित का। तो आइए, गणित में सबसे पहले जो थेल्स थे, वो सबसे पहले गणित में बहुत बड़ा योगदान निभाए हैं। गणित का जनक थेल्स को कहा जाता है। थेल्स को इसलिए कहा जाता है कि उन्होंने जो होता है एरिया, माने एक घर होता है, उस घर को मापने के लिए वही बताए थे। या तो उसे अगर किसी एक संख्या को हम लेते हैं, जैसे में ये 4 है, 4 जो है, 4 के साथ जो केजी लगा दिए, जो मात्रक है, ये मात्रक का खोजने का काम थेल्स ने किए थे। थेल्स ने बहुत बड़ा इसमें योगदान निभाए थे गणित में। इसी वजह से हम लोग थेल्स को गणित का पिता कहते हैं। तो आइए, हम गणित में सबसे पहले जानते हैं कि नंबर सिस्टम, जिसे कहते हैं संख्या पद्धति। नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति। जो संख्या पद्धति है, इसमें सभी संख्याओं को रखा गया है। इसमें सबसे पहले जो आता है कि ये संख्या पद्धति है, जो नंबर सिस्टम है, उसमें संख्याओं को कैसे लिखा जाता है, कैसे इसमें शामिल है। तो आइए, हम जानते हैं कि संख्या पद्धति का मतलब होता है जो कि संख्याओं को सिस्टमेटिक ढंग से, एक अच्छी तरह से लिखने की विधि को हम संख्या पद्धति कहते हैं। संख्याओं को जब हम एक अच्छी तरह से उसे ढांचा देते हैं, उसी को हम संख्या पद्धति कहते हैं। जैसे 1 हुआ, इसके बाद 2 हुआ, उसके बाद 3 हुआ, उसके बाद आगे तक डैश डैश डैश, यानी पूरा जो संख्या है वो आगे लिखा जाएगा। इसी को हम, इस संख्याओं को सिस्टमेटिक ढंग कहने का मतलब है कि एक के बाद जो 2 लिखाया वो सिस्टमेटिक ढंग से लिखाया।
ये जो है ये जहाँ हम 3 लिख दें तो ये गलत हो जाएगी, क्योंकि पूर्वजों ने यूज किया कि 1 के बाद 2 होता है, 1 के बाद 2 होता है। इसमें सबसे पहले गणितज्ञों ने नेचुरल नंबर का खोज किए थे। इसमें सबसे पहले गणितज्ञों ने नेचुरल नंबर का खोज किए थे, जो कि है नेचुरल नंबर यानी प्राकृत संख्या। ये जो है प्राकृत संख्या जो है, इसमें नंबरों को एक सिस्टमेटिक ढंग से जो लिखा गया उसी को इसमें लिख दिया गया। जब नेचुरल नंबर को खोज किया गया था उस समय 0 का खोज नहीं हुआ था। जब 0 का खोज नहीं हुआ था तो इसे ऐसे लिखा जाता था। इसके बाद गणितज्ञों ने नेचुरल को नेचुरल से जोड़ा। नेचुरल को n से प्रदर्शित किया जाता है, n से डिफाइंड किया जाता है। नेचुरल के साथ जोड़ा तो प्राप्त संख्या जो आई नेचुरल आई। जैसे कि 2 को 2 से जोड़ेंगे तो 4 आती है, 2 को अगर 7 से जोड़ेंगे तो 9 आती है। इसी तरह जोड़ा तो नेचुरल को नेचुरल से जोड़ने पर जो प्राप्त संख्या आई वो नेचुरल आई। उसके बाद नेचुरल को नेचुरल से घटाएं, जो प्राप्त संख्या आई वो इंटीजर आती है। जैसे कि 2 को -1 से घटाते हैं तो इसमें 1 आती है। अगर 4 को -6 से घटाएंगे तो इसमें 2 आएंगे। इसमें अगर 2 को -2 घटाया 2 में से -2 को घटाया जाए तो जो प्राप्त संख्या आती है वो 0 आती है। इसमें गणितज्ञों ने देखे कि इसमें माइनस भी आ रहा है और प्लस भी आ रहा है, जिसमें 0 भी शामिल है। तो इसमें जो है इंटीजर नंबर का खोज हुआ। इंटीजर जो इंटीजर है इंटीजर नंबर यानी कहने का मतलब पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या जो पूर्णांक संख्या का विकास हुआ इसमें आ गया, जो कि माइनस में भी आ गया। -1 2 -2 -1 0 1 2 इंडिफिनिट। जब इंटीजर नंबर का खोज हो गया उसके बाद आया जो कि है होल नंबर। जब 0 को खोजा गया, जब इसमें 0 शामिल हो गया तो इसके पहले 0 से पहले जब इसको में जो इंटीजर है इंटीजर से पहले आया था होल नंबर। पूर्ण संख्या जो पूर्ण संख्या है जो है आर्यभट्ट एक गणितज्ञ थे जो कि मुसौरी के रहने वाले थे। उन्होंने 0 का खोज किया। जब 0 को खोज किया तो 0 को खोज किए उसमें यह पता चला कि किसी संख्या पर 0 को आगे बैठा दिया
पीछे बाद में बैठा दिया जाता है, किसी संख्या के बाद में 0 को बैठा दिया जाता है, तो वो संख्या 10 गुना बढ़ जाती है। तो इन्होंने प्रयोग करते करते इन्होंने यह देखा कि जब हम किसी संख्या के बाद में 0 लगा देते हैं तो संख्या 10 गुना बढ़ जाती है, और हमें जब 0 को आगे लगाते हैं, पहले लगाते हैं, तो हमें संख्या में प्रभाव नहीं पड़ता है, हमारे संख्या में प्रभाव नहीं पड़ता। इसमें जो होल नंबर आया उसमें सभी संख्या नेचुरल नंबर का ही था, उसमें केवल 0 को शामिल कर दिया गया। इसमें केवल 0 को शामिल कर दिया गया। तो आइए हम इसे जानते हैं कि इससे W से प्रदर्शित करते हैं, इसे W से प्रदर्शित करते हैं। इंटीजर जो है इसे I से या Z से प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद जो आता है वो फिर इसको गुना किए, नेचुरल को नेचुरल से जब गुना किए तो प्राप्त संख्या जो आया वो नेचुरल आया। फिर उसके बाद जब नेचुरल को नेचुरल से भाग दिए, जो प्राप्त संख्या आया वो आया रेशनल नंबर। जो प्राप्त संख्या आया रेशनल नंबर आया, जिसे कहा जाता है प्राकृत, जिसे कहा जाता है परिमेय संख्या। जो परिमेय संख्या कहा जाता है, जिसे Q से प्रेजेंट करते हैं। इसके बाद जो आता है वो आता है, आइए हम चर्चा करते हैं। जो भाग किए, नेचुरल को नेचुरल से भाग दिए, जो प्राप्त संख्या आया वो Q आया, जिसे कहा जाता है रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या। इसमें जो आता है, जो परिमेय संख्या कहते हैं, इसमें इसका जो शर्त होता है जो P/Q के रूप में हो, जैसे ये P है, ये Q है, Q नॉट इक्वल टू 0, Q नॉट इक्वल टू 0, Q जो 0 के बराबर ना हो, तो नेचुरल को नेचुरल से भाग देते हैं, तो जो प्राप्त संख्या आती है वो आती है रेशनल नंबर। इसके बाद जो आता है होल नंबर। रेशनल नंबर को आप लोग जान गए। रेशनल नंबर को और शर्त भी होता है, जिसमें P/Q को दशमलव में जब हम P को Q से भाग देते हैं, जैसे में 5 को 2 से भाग दिए तो आया 2.5। जो 2.5 आया वो है एक परिमेय संख्या। परिमेय संख्या जब हम 3 को 2 से भाग देते हैं तो आता है 1.5, यानी यह भी एक परिमेय संख्या है। इससे यह शर्त निकला कि
जब किसी संख्याओं को दशमलव के रूप में लिखा जाता है, जो दशमलव के बाद संख्या एक ही रहता है, एक ही संख्या रहता है, या तो जिस संख्या हद हो जाती है जैसे कि होता है 27 आ गया 0 जैसे आता है कि 0.66 यह भी एक परिमेय संख्या है। यह भी एक परिमेय संख्या है, या तो 0.6789 ऐसा रहे तो यह एक अपरिमेय संख्या है। इसके बाद जो आता है जो है इंटीजर हो गया, इंटीजर को आप लोग देख लिए। इसके बाद जो आता है वो आता है नॉन नेगेटिव इंटीजर। नॉन नेगेटिव इंटीजर। नॉन नेगेटिव इंटीजर जिसे कहा जाता है जिसमें नॉन नेगेटिव इंटीजर जिसमें कहा जाता है कि वैसा संख्या जिसमें ऋणात्मक न हो, केवल धनात्मक हो, नेगेटिव न हो, उसमें पॉजिटिव खाली हो, जिसे कहा जाता है धनात्मक यानी अऋणात्मक। इसे लिखते हैं अऋणात्मक पूर्णांक संख्या। अऋणात्मक पूर्णांक संख्या जिसमें आता है 1 0 1 2 3 4 5 डैश। इसके बाद जो आता है नॉन पॉजिटिव इंटीजर। नॉन पॉजिटिव इंटीजर इसमें जो आता है अधनात्मक पूर्णांक संख्या, जिसमें होता है माइनस इंडेफिनिट डैश -1 -2 -1 0। इसके बाद जो आता है आप लोगों को इतना ही पढ़ना था नंबर सिस्टम में। इसके बाद जो आता है वो आता है इंटरवल। इंटरवल अंतराल। इंटरवल कहने का मतलब क्या है, जैसे आप लोग जो मैथ है वो मैथ
हम लोग के डेली जो लाइफ में यूज होता है उसी को मैथ कहते हैं। हम लोग को डेली लाइफ में यूज करते हैं, मैथ को हम लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं। जैसे अंतराल कहने का मतलब है कि आपका जो घर हुआ और घर से आपका जो स्कूल हुआ, स्कूल के बीच का जो अंतर है, दूरी है, स्कूल के बीच का, स्कूल और आपके घर के बीच का जो दूरी है उसी को हम अंतराल कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतराल कहते हैं। अंतराल कहने का मतलब है कि एक वस्तु से दूसरी वस्तु तक जब जाया जाता है तो उस पथ को, जिस बस पथ से मान लिया जाए यहाँ हम या आप यहाँ से चलना प्रारंभ किए और प्रारंभ करते करते यहाँ आप पहुँच गए। यहाँ आप पहुँच गए, इस जगह से इस जगह पर पहुँच गए। जो इस जगह है, ये जो दुनून है, ये बॉर्डर है, ये दोनों जो है बॉर्डर है। इन दोनों का बीच का जो है दूरी है उसी को हम अंतराल कहते हैं। जैसे मान लिया जाए कि 6 है, ये 7 है, नहीं, मान लिया जाए कि ये 6 है तो ये 4 है, तो ये दोनों को बीच के जो अंतर होगा वही जो होता है वो अंतराल होता है। जैसे देखिए 4, ये जो है बीच का दूरी जो है जो x है, x क्या है? बीच का दूरी है। तो x को ऐसे लिखते हैं, उसके बाद हम 6 को लिखते हैं। इसमें यह भी होता है कि जब हमें इस जगह को, जो आप अपने घर से कोठा गए, अपने घर से अपने स्कूल तक गए, जो स्कूल है और जो आपके घर है उसको नहीं लेना है तो हम वैकेंट का प्रयोग करते हैं, जिससे खाली स्थान जो गोल होता है इसी का प्रयोग करते हैं। ये जो होता है वैकेंट, इसको कहा जाता है, इसको कहा जाता है बोल्ट। ये जो बोल्ट होता है इसे वैकेंट कहते हैं, इसको बोल्ट कहते हैं। तो हमें यह, इसको हम सेट के रूप में जब लिखेंगे तो यह लिखाएगा कि 4 को नहीं लिखना है, तो इसे लिखेंगे कि जो 5 हुआ वही, जो 5 है वही खाली लिखा जाएगा। इसके बाद हम इसको, जिसको अगर हमें नहीं लिखना है उसको या तो बड़ी कोष्ठ को उल्टा घुमा देते हैं, या तो हम उसे छोटी कोष्ठ द्वारा लिखते हैं। तो आइए हम इसे कोष्ठों में लिखते हैं। इसे या तो ऐसे लिखा जाएगा, और इसको 6 जो है इसको ऐसे लिखा जाएगा, जिसमें जो है पता चलेगा कि 4 को इंक्लूड नहीं करना है और 6 को भी इंक्लूड नहीं करना है। इसकी जो बीच का जो संख्या है उसको इंक्लूड करना है। इसे 4 और 6 भी लिखा जाएगा। जब हमें ये दोनों पॉइंट को, ये जो दोनों पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट को जब लेना है तो हमें इसको ऐसे लिखा जाएगा। इसमें जो है बड़ी कोष्ठ को में बंद कर दिया जाएगा, जो जिसे हमें इंक्लूड करना है, जिसे हमें रखना है उसको बड़ी कोष्ठ में बंद कर दिया जाएगा। जैसे इसको लिखाएगा 6 जो होगा 4 और 6। आप लोग इतना समझ चुके होंगे कि इंटरवल का मतलब क्या होता है। इंटरवल जो होता है 4 प्रकार का होता है। इंटरवल जो होता है वो 4 प्रकार का होता है।
जिसमें पहला आता है ओपन इंटरवल, ओपन इसमें लिखा है PEN होता है ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल खुला अंतराल, जिसे खुला या समृद्ध बोलते हैं, समृद्ध। ओपन इंटरवल को समृद्ध बोला जाता है, और जो क्लोज होता है, क्लोज्ड इंटरवल, जो क्लोज इंटरवल होता है उसे विवृत बोला जाता है। विवृत यानी बंद। बंद अंतराल। आपको हम हिंदी में पढ़ाएंगे कि समृद्ध और विवृत क्या होता है, इसको हम हिंदी में भी चर्चा करेंगे। इसके बाद जो आता है वो आता है ओपन, क्लोज